आपका अपना यूट्यूब चैनल शेखर सर में आपका स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको 2.3 एक्सरसाइज के सभी उदाहरणों को मैंने समझाया था। आज इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.3 पूरा करवाऊंगा। ठीक है बेटा, देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मुझे px और gx का भाग देकर के भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है। इस पहले वाले सवाल में आपको 3 पार्ट दिए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे पार्ट नंबर पहला है, मैं उदाहरण में लगा चुका हूँ, यानी कि ये समझ लीजिए कि एग्जाम्पल ही जैसा है, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, यहाँ पर पार्ट चलो दूसरे की हम बात करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि px हमारा है जिसे हम भाज्य कहते हैं, और gx है जो हमारा भाजक, क्योंकि हमेशा भाजक का भाग भाज्य में ही दिया जाता है। तो जब भाजक का भाग भाज्य में दिया जाता है तो मुझे देखने की आवश्यकता है कि जो भाजक है वो हमारा मानक रूप में है या नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है। देख रहे नहीं है, इसका मतलब है पहले क्या लिखेंगे x², बाद में -x प्लस का 1। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा आ गया। ठीक है, कन्फर्म हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस px में मुझे gx का भाग देना है, वो बताना है कि भागफल और शेषफल क्या है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं px क्या दिया, px हमारा दिया है बेटा, ये हमारा gx क्या दिया है, यानी कि gx का भाग दे रहा है x² - x प्लस 1 में, और px दिया हमारा x⁴ माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस 5 में। इसमें हम भाग दे रहे हैं। देखो जरा, तो हमने कहा था कि हमेशा भाजक का पहला पद और भाज्य का पहले पद से ही मतलब है, बकाया बेटा किसी से कोई मतलब नहीं होता है। x² का भाग x आते हैं 4 में दिया, तो मेरे पास यहाँ पर x² आ गया। x² × x² किया तो x⁴ आपका 4 आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो माइनस का आपका x³ आ गया, x³ आ गया। x² का 1 में होगा तो आपका प्लस का x² आ गया, लेकिन यहाँ पर x यहाँ पर x³ लगा है। तो आप ऐसा करते हैं कि इस x³ वाले पद को अलग ले जाइए कहीं भी, यानी कि मान लीजिए आपका ये x³ है, ठीक, ये वाला, इसका गुणा किया था मैंने, x² 1 में किया तो प्लस का आपका बेटा x² आ गया। क्योंकि ये पद और ये पद कैसे हैं, सजातीय पद हैं, तो थोड़ा ध्यान देने वाली आवश्यकता है ताकि आपको जोड़ने घटाने में कोई समस्या ना हो। अब आप देख रहे हैं मुझे चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा, तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये आपका कट गया। अब यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी घात किसकी है, तो देख रहे हैं x³ है, और x³ यहाँ पर अकेला है, तो ना तो बेटा ये जुड़ेगा ना ही घटेगा, तो मैंने क्या किया, x³ ले लिया। उसके बाद देख रहे हैं जी माइनस का 3 है और जी माइनस का 1 है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4x² हो जाएगा। नया पद क्या बचा, प्लस का 4x, उतार लीजिए। x² भाग दिया मैंने x³ में, तो यहाँ पर बेटा क्या आ गया, केवल x आ गया। x का गुणा कर देंगे x² में तो x³ आ जाएगा, x का करेंगे -x में तो -x² आ जाएगा, x का x में करेंगे 1 में करेंगे x आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप देख रहे हो, जो आप चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो जो प्लस माइनस आपका कट जाएगा, क्योंकि घात समान है, सजातीय पद हैं, लेकिन चिन्ह बेटा विपरीत हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ 4x² माइनस का और जो x² प्लस का है, तो माइनस का यहाँ से 3x² बचेगा। 4 प्लस का है आपका माइनस का x है, तो यहाँ से भी आपका प्लस का 3x बचेगा, क्योंकि प्लस का देखे, और नया पद आपका बेटा 5 आ गया। x² का भाग x² में दी गया, तो यहाँ से बेटा 3 आ गया, गुणा कर देंगे तो माइनस का 3x² है, बहुत आसान है। -3 का -x में करेंगे तो प्लस का बेटा 3x हो जाएगा, और -3 का +1 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। इस प्रकार से बेटा आप देख रहे हो, चिन्ह जब परिवर्तन करेंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा और ये भी क्रॉस हो जाएगा। यानी कि यदि यहाँ पर हम ऐड कर दिया जाए, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो 5 3 बेटा आपका 8 हो जाता। ये शेषफल है, तो यहाँ कह सकते हैं कि चूँकि आपका जो बेटा भागफल आया वो बराबर x² प्लस का x माइनस का 3, और जो शेषफल आया वो प्लस का 8 है। यही हमारा आंसर है
कन्फर्म आपका ये समझ में आ गया होगा। चलो इसको और यहाँ कर देते हैं ताकि आपको और भी समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, देखो तो यहाँ आप देख रहे हो कि मुझे px का gx में भाग देना है। बात वही है, यहाँ पर जो आपका gx है जो भाजक है वो हमारे मानक रूप में तो है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है कि यहाँ पर पहले x लिखा और यहाँ पर आपका अचर पद लिखा है। तो आपको घातों में घटते क्रम में लिखा हो चाहे बढ़ते क्रम में, उसे मानक रूप ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना वाली बात है बेटा कि x की पावर यहाँ यानी कि पहले यहाँ पर x यानी कि चर पद है और यहाँ पर अचर पद है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो पहले चर पद होनी चाहिए, इसलिए इसका जो मानक रूप होगा वो क्या हो जाएगा, ये इसका मानक रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 2। दे दो भाग, ठीक है ना, भाग दे देते। तो क्या है कि माइनस का x स्क्वायर प्लस 2 भाजक है आपका और भाज्य है x की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक है, माइनस का भाग दिया प्लस में बेटा माइनस आ गया, x स्क्वायर का भाग दिया हमारे x जाते हैं 4 में, तो माइनस का x स्क्वायर है। गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x की पावर 4, क्योंकि गुणा में घाते बेटा जोड़ती हैं। x स्क्वायर गुणा होगा प्लस 2 में, तो प्लस का आपका आ गया माइनस का आ गया 2x स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो चिन्ह में परिवर्तन हम जब करेंगे तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा और जे आपका क्रॉस हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हो कि x स्क्वायर वाला जो पद है बिल्कुल अकेला है, तो कहीं ना तो जुड़ रहा ना घट रहा है, तो पहले हम इसको लेंगे 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 5x ले लेंगे। ठीक है ना। अब x स्क्वायर भाग दिया x स्क्वायर में, तो आपका यहाँ से 2 बचेगा, लेकिन माइनस का भाग जब प्लस में लगेगा तो बेटा साथ में माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है ना। इस अंक को और उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2 को गुणा किया x स्क्वायर में -2 में, तो प्लस का आपका 2x स्क्वायर हो गया, और -2 का -2 में किया प्लस 2 में, तो आपका माइनस का 4 हो गया। इस प्रकार से तो यहाँ देख रहे हैं अगर चिन्ह का हम परिवर्तन करते हैं तो ये माइनस है और ये आपका प्लस है, तो प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पर जो बचेगा अकेला वो माइनस का बेटा 5x है, प्लस आपके प्लस का 10 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो भागफल उसने पूछा है, तो कह सकते हैं कि आपका भागफल है वो माइनस का x स्क्वायर -2 है। वो जो शेषफल है, शेषफल आया बेटा वो माइनस का 5x प्लस के 10 है, यही आंसर है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये आपका बेटा पहला बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है, यानी कि ये x स्क्वायर -2 या -x स्क्वायर प्लस 2 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो आप कह सकते हो कि ये गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेटा शेषफल शून्य नहीं है। तो जब तक शेषफल शून्य ना हो तब तक आपका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये आपका सवाल नंबर जो पार्ट 1 है वो आपका होमवर्क में चला जाएगा। इसको लगाना निश्चित आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं अगली वीडियो में इसको आपको सवाल को सॉल्यूशन आपको मैं कर दूँगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं बेटा सवाल नंबर आपका दूसरा है, वो कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दे करके मुझे बताना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो अगर वो फैक्टर या गुणनखंड है तो ये समझ लीजिए कि अगर ये पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है तो इसका मतलब है शेषफल आपको शून्य आना चाहिए। ठीक है ना। और यदि शेषफल शून्य आ जाए तो समझ लेना पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है ना। तो मान लीजिए हम सॉल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन पहले पार्ट का यदि हम बताते हैं तो देखो ज़रा पहले क्या है कि हमें t यानी कि भाग देना है t² - 3 का। भाग देंगे तो 2t की पावर 4 हो जाएगा, प्लस का 3t की पावर 3 हो जाएगा, -2t² हो जाएगा, -9t हो जाएगा, -12। ठीक है ना। तो पहले पद का भाग पहले में देंगे तो t² का भाग दिया बेटा 2t की पावर 4 में, तो 2 लिखा रहेगा, यहाँ पर t² आ जाएगा। गुणा करेंगे तो 2t की पावर 4 हो जाएगा
और इसका इसमें करेंगे 3 में तो 2 3 6 टी स्क्वायर कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तो माइनस का 6 टी स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। इसके लिए क्या करते हैं हम, चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये आपका क्रॉस हो जाएगा। ठीक बेटा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3TQ अकेला है, तो यहाँ पर जंक्शन लिखा रहेंगे, ये ना कहीं घटेगा ना कहीं जुड़ेगा। ठीक है। लेकिन 6T स्क्वायर और प्लस माइनस का 2 स्क्वायर घट जाएगा, तो प्लस का यहाँ से 4T स्क्वायर हो जाएगा, और नया पद आपका हो गया बेटा 9T। ठीक है ना। टी स्क्वायर का भाग दिया TQ में, तो क्या बचा हमारा, प्लस का 3T बचा। गुणा करेंगे तो आपका 3TQ हो जाएगा, और 3T का 3 में करेंगे तो माइनस 3 को 9T आपका हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि दोनों पद कैसे सजाती हैं, तो सजातीय पद के स्थान पर हमेशा सजातीय पद ही रखा जाता है। ये प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, तो ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पर, केवल 4T स्क्वायर माइनस का 12। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर चला गया, प्लस का आपका 4 बचा। हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 4T स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है ना। चिन्ह यदि हम परिवर्तन कर देते हैं तो ये बेटा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये आपका क्रॉस हो गया, यानी कि शेषफल यहाँ शून्य। मैंने क्या कहा, देखो पिछले वाले मैंने सवाल में समझाया था, भाग दिया था तो मुझे भागफल और शेषफल ज्ञात करना था। ठीक है। उसमें भी हमारा शून्य नहीं आ रहा था, किसी में शून्य आ गया तो किसी में नहीं आया। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर शून्य आ गया तो इसका ही गुणनखंड है। तो चूंकि हम कह सकते हैं कि शेषफल है, शेषफल अगर आपका शून्य आ जाए, शून्य हो जाए तो निश्चित कह सकते हैं। इसलिए अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे का एक गुणनखंड है। कन्फर्म है। ठीक है ना। चलो एक सवाल और समझा देते हैं, पार्ट 3 समझा देते हैं। ठीक, चेक करते हैं कि वो गुणनखंड है या नहीं। ठीक, तो यहाँ पर पार्ट आपका तीसरा चेक करते हैं। ठीक है ना। तो मैंने तीसरा भी बता दिया और मैंने पहला, दूसरा आपका क्या चला गया, फिर वही बात है, इसको आप स्वयं करोगे, आ जाएगा, 100% आ जाएगा। यदि विश्वास, यदि इस चीज़ समझ में आ गई तो निश्चित आ जाएगा। ठीक है। फिर भी देखते हैं, देखो ज़रा फिर समझाते हैं। तो x³ माइनस का 3x और प्लस का 1 भागित किसमें, x⁵ माइनस का 4x³ प्लस का x² प्लस का 3x और प्लस का 1। ठीक है बेटा। x³ का भाग दिया जाते हैं 5 में, तो आपका मानते हैं भाग में जाते हैं घटती हैं, तो 5 में से 3 गई, आपकी 2 बची। जो भागफल आया उसका गुणा कहाँ करेंगे, हम भाजक में करते हैं। तो x² का हुआ x³ में, तो x⁵ हो गई। x² का हुआ -3x में, तो माइनस का 3x² और 1 यानी कि x⁵ हो जाएगा। x² का होगा 1 में, तो प्लस का आपका x² हो गया। ठीक है ना। देखो चिन्ह परिवर्तन कर लो बेटा यहाँ पर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट गया, ये दोनों भी प्लस माइनस के हैं तो ये भी कट गए। तो बचा यहाँ से क्या, 4 में से प्लस का 3 चला जाएगा, तो माइनस का x³ बचा। और अंक उतारा, इनकी नया पद कौन सा है आपका, 3x है, और नया पद भी कितना है, 1 है। x³ का भाग बेटा मैंने x³ में दिया, तो माइनस का 1 बचा। गुणा करेंगे तो माइनस का बेटा x³ हो जाएगा, -1 का प्लस -3 में करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, -1 का +1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो कन्फर्म हो गया। फिर चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, ये भी समान है चिन्ह विपरीत है, तो कट जाएंगे। 1 और 1 कितना हो गया है, 1 और 1 आपका बेटा 2 हो गया। ठीक है ना। कन्फर्म है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि शेषफल आपका 2 आ गया। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि शेषफल जो है वो नॉट इक्वल 0 है। अतः हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद बेटा दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से सवाल नंबर इस दूसरे पार्ट को आप बेटा चेक कर सकते हो।
यहाँ दिख रहा है बेटा सवाल नंबर तीसरा है, ये बहुपद दिया उसमें सभी शून्यक मुझे ज्ञात करना है और साथ में कह रहा है कि इसके 2 शून्यक दिए हैं। ठीक, तो देखो कैसे करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं किस प्रकार से। देखो बेटा ज़रा, तो मान लीजिए जो हमारे 2 शून्यक हैं, पहला शून्यक मान लेते हैं अल्फ़ा है यानी कि √5/3 और दूसरा शून्यक हमारा क्या बीटा है -√5/3। ठीक है ना। शून्यकों की सहायता से बेटा बहुपद ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि 2 शून्यक हैं तो निश्चित समझ लीजिए ये बहुपद 2 घातीय होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि 2 घात बहुपद, 2 घात बहुपद और 2 घात बहुपद का जो बेटा फार्मूला मैंने आपको समझाया था, x² माइनस शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर आप चाहो तो शून्यकों का योगफल भी लिख सकते हो और यहाँ पर गुणनफल भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ k लिखा रहेगा, x² लिखा रहेगा, यानी कि पहला जो शून्यक है वो रूट आपका 5/3 है और दूसरा शून्यक है वो माइनस का, तो प्लस यहाँ लगा यहाँ माइनस लगा बेटा, यहाँ माइनस का हो जाएगा 5/3 इंटू x प्लस के मूलों का गुणनफल आपका √5/3 इंटू माइनस के √5/3 हो जाएगा। ये माइनस का ये प्लस का बेटा क्रॉस हो जाएगा तो ये पूरा पद बेटा शून्य हो जाएगा। तो बचा क्या ये वाला पद, तो यहाँ पर आप के लिखा रहेंगे x² लिखा रहेंगे, प्लस का गुणा जब माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कड़ी समान है तो कड़ी से गुणा कड़ी में करेंगे तो क्या हट जाएगा, यानी कि इसका रूट हट जाएगा। यानी कि अगर आपके पास √2 इंटू √2 लिखा तो केवल 2 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर √2 2 बार लिखा तो √2 की पावर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और वर्ग से वर्गमूल बेटा कट जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्या होगा, यहाँ से 5/3 आपका बच्चा। अगर यहाँ पर बेटा हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 3 आती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 का गुणा करेंगे यहाँ पर 3x² माइनस के 5 हो जाएगा। चूँकि अपने मन से k बराबर 3 लेना पड़ेगा, मैंने आपको समझाया था आपको फार्मूला में कि k हमारा क्या है कांस्टेंट है, अचर पद है। अचर पद का मतलब होता है रियल नंबर। अचर पद का मतलब होता है आपका रियल नंबर। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, लिखा रहेगा 3x² माइनस 5/3 लिखा रहेगा और ये कट गया। इसका मतलब जो बेटा हमारा बहुपद है, जो बहुपद आया शून्यकों की सहायता से वो 3x² माइनस 5 एक गुणनखंड है। किसका गुणनखंड होगा, निश्चित बेटा ये गुणनखंड आपका इस बहुपद का होगा। इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि अन्य 2 शून्यक। तो इस बहुपद का हम क्या करेंगे, इस बहुपद में भाग दे देंगे। तो 3x² माइनस 5 का भाग देंगे बेटा हम 3x⁴ प्लस के 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 10x और माइनस के 5। 3x² भाग दिया, 3 से 3 चला गया बेटा, यहाँ से x⁴ बचा केवल। गुणा करेंगे तो 3x⁴ हो जाएगा। इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो माइनस का 5x², कहाँ लिखा, यहाँ लिखा, तो माइनस के 5x² आपका हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर समान इनके चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस आपका हो जाएगा। ये बेटा यहाँ पर देख रहा है अकेला लिखा हुआ है, अकेला लिखा हुआ है तो 6x³ हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो प्लस का 3x² हो जाएगा और माइनस की 10x। ठीक है ना। फिर 3x² भाग देंगे 6x³ में तो 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा। ठीक, और एक आपका x बचा रहेगा। गुणा करेंगे तो 2 3 6x³ हो जाएगा, 2x का होगा 5 में 2 5 6 माइनस का 10x हो जाएगा। यदि चिन्ह हम परिवर्तन कर देते हैं तो आपका ये माइनस है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस ये भी कट गया और ये भी कट गया, क्योंकि दोनों सजातीय पद हैं।
ये आपका यहाँ से क्या बचा बेटा 3x² बचा आपका, और यहाँ से आपका माइनस के 5 बचा है। 3x² का भाग 3x² में दिया बेटा, यहाँ पर केवल 1 आया और गुणा करेंगे तो 3x² माइनस 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं जब चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो दोनों ही कट जाएंगे, यानी कि यहाँ पर शेषफल आपका 0 आ गया। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि जो भागफल आया, यानी कि भागफल कितना आया, भागफल आपका x² प्लस का 2x प्लस के 1, ये भागफल आया। ठीक, क्योंकि शेषफल बेटा 0 है तो निश्चित भागफल भी 0 के बराबर होता है। ठीक है ना। तो जब तक हम इसको बराबर नहीं करेंगे तब तक इसके जो फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी सहायता से इसके शून्य ज्ञात नहीं किए जा सकते, यानी कि बहुपद को मुझे समीकरण बनाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर हम चाहें तो डायरेक्ट 1 1 कम 1 1 और 1 2 हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। और 1 1 कम 1 1 और 2 और 2 दूनी 4 2 और 2 4 और 3 3 9 3 और 3 6। इस कंडीशन में अगर अचर पद की रिपीटिंग होने के बाद और ऐड करने पर अगर मध्य पद आ रहा है, इसका मतलब वह बहुपद पूर्ण वर्ग है। कहने का मतलब यह है कि इसे हम कह सकते हैं इसका वर्गमूल होगा x का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, अपने मन से 2 2a भी x इंटू 1, यानी कि इसका गुणा इसके बराबर है। तो बेटा ये हमारा क्या आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, इसे ले सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0। अगर यहाँ से मान निकाला जाए तो बेटा x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -1 आ जाएगा, यहाँ से भी बेटा x बराबर -1 आ जाएगा। यानी कि अन्य दो शून्यक हैं, पहला शून्यक मैंने अल्फा मान लिया, दूसरा मैंने बीटा मान लिया, तो तीसरा क्या मान है, गामा माइनस का 1 डेल्टा माइनस के 1, यानी कि इस प्रकार से इसके अन्य दो शून्य ज्ञात हो जाएंगे। कन्फर्म में आपको समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज का बेटा चौथा सवाल है, वो लास्ट सवाल है। ठीक है ना। तो कहता है कि बहुपद में को एक gx से भाग देने की, इस बहुपद में gx से भाग देने पर आपका भागफल और शेषफल बेटा क्रमशः इतना आता है, तो हमें gx का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। देखो इसका सॉल्यूशन हम बेटा हम आपको समझाते हैं, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है। जरा देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दिया क्या, हमें दिया नहीं, क्योंकि इसमें मुझे भाग देना है gx से, इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा भाज्य होगा। और भाज्य का मतलब आप जानते हो ये होता है, और भाज्य कितना दिया बेटा, x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस 2, भाग किसका देना मुझे, gx का। और भाजक क्या होता है, भाजक हमारा बेटा क्या होता है, b होता है, और b बराबर क्या दिया, gx दिया। ठीक, भागफल दिया, भागफल भी दिया बेटा हमें यहाँ पर। तो भागफल क्या होता है, भागफल आपका q होता है, और q बराबर आपका भागफल दिया बेटा x-2, और आपका शेषफल, उस शेषफल जो होता है वो क्या r होता है, वो r बराबर बेटा -2x प्लस के 4। अगर हम यहाँ पर एल्गोरिथम का यानी कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर दें, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर दें, यूक्लिड का जो विभाजन एल्गोरिथम होता है उसका प्रयोग कर दें, तो वो कहता है कि a बराबर BQ प्लस r, ये क्या है, भाज्य है। और भाज्य कितना है हमारा, x³ माइनस 3x² प्लस का x प्लस का 2, भाजक कितना है बेटा, भाजक आपका gx है, इंटू भागफल कितना है, भागफल x-2 है, और शेषफल कितना है, -2x प्लस के 4 है। तो मुझे gx का मान निकालना है, और gx में बेटा आपका शेषफल जुड़ा हुआ है, तो इसको हम इधर लाएंगे, तो x³ माइनस 3x² प्लस का x प्लस 2 लिखा रहेगा, जब माइनस के इधर आएगा तो बेटा प्लस का हो जाएगा, और प्लस के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर x-2 इंटू बेटा gx आपका लिखा रहेगा। कन्फर्म होगा, x³ लिखा रहेगा, -3x² लिखा रहेगा, प्लस का 2 प्लस का 1 बेटा कितना हो गया, 3x हो गया, माइनस का 4 प्लस का 2 कितना हो बचा, -2। मुझे निकालने gx का मान, इसका भाग देंगे क्योंकि इसमें गुणा है x-2 का, तो x-2 का गुणा लग जाएगा, तो बराबर बेटा आपका
जी एक्स बचेगा। अब मुझे जी एक्स का मान निकालने के लिए एक्स माइनस 2 का भाग इसमें देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो कैसे देते हैं ज़रा देखो समझो। तो एक्स माइनस 2 का भाग दे रहा है मैं एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2। एक्स का भाग दिया एक्स क्यू में तो हमारा एक्स स्क्वायर बच रहा, गुणा करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, इसका गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। चिन्ह यदि बेटा हम परिवर्तन कर देते हैं तो जो माइनस हो जाएगा जी प्लस, प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 3 में से 2 चला गया प्लस का तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचा और नया पद आपका बेटा 3x आ गया। एक्स का भाग गया एक्स स्क्वायर में तो माइनस का एक्स बचा, गुणा कर दिया जाएगा तो माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का एक्स है प्लस का एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस बेटा प्लस का 2x हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा और जब तक चिन्ह परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम हल नहीं कर सकते। ये आपका कट गया प्लस माइनस, 3 में से 2 गया बेटा, आपका क्या बचा 3 में से आपका 2 चला गया तो x बचा, नया पद माइनस 2, x से x चला गया प्लस 1 आया, 1 इंटू एक्स आपका x 1 इंटू माइनस 2 तो माइनस 2 आ गया। फिर चिन्ह परिवर्तन करेंगे यहाँ पर तो माइनस और प्लस, ये आपका 0 आ गया। तो मुझे क्या ज्ञात करना था gx का मान, तो कह सकते कि यहाँ पर जो gx आया वो बराबर कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है ना, इस प्रकार से बेटा मैंने क्या कर लिया gx का मान निकाल लिया। ठीक है ना, समझ में आया होगा। ठीक बेटा, तो आज की एक्सरसाइज आपकी इतने ही समाप्त होती है। ठीक है ना, मन लगा कर नोट्स बनाइए, ठीक, पढ़ें आप, मस्त रहें। ओके।